स्टूडेंट्स। सो अपन पी ब्लॉक पढ़ रहे थे और पी ब्लॉक में अपन ने 15 ग्रुप, 16 ग्रुप और 17th ग्रुप स्टार्ट कर दिया था तो हेलोजन फैमिली में। और फिर उसकी जनरल प्रॉपर्टीज़ वगैरह अपन ने देख ली थी, केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज़ सब देख लिया था और अपन ने क्लोरीन के बारे में भी पढ़ लिया था। आज के वीडियो में अपन को HCl के बारे में पढ़ना है, उसकी प्रॉपर्टीज़, उसका मैन्युफैक्चरिंग कैसे होता है, यूजेस वगैरह सब देखना है, ठीक है। HCl ब्लीच HCl क्या करता है, ब्लीच करता है वेजिटेबल और ऑर्गेनिक मैटर को इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर अगर प्रेजेंट होगा तो ये ब्लीच कर देगा। और ब्लीचिंग इफेक्ट और क्लोरीन का क्या होता है, परमानेंट ब्लीचिंग इफेक्ट शो करता है, ठीक है। ग्लोबर्स प्रिपेयर्ड दिस एसिड, ग्लोबर्स ने इसको प्रिपेयर किया था 1648 में। कैसे प्रिपेयर किया था, कॉमन सॉल्ट को उन्होंने क्या किया, मतलब NaCl को हीट करा विथ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। NaCl को H2SO4 के साथ क्या कर दिया, हीट कर दिया और उनको क्या मिल गया, HCl मिल गया। फिर डेवी इन 1810 उनने शो किया था ये कंपाउंड को हाइड्रोजन और क्लोरीन पे, ठीक है। फिर इसका प्रिपरेशन अपन देखते हैं। लेबोरेटरी में इसको कैसे प्रिपेयर किया जाता है, NaCl को हीट करा जाता है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ, टेम्परेचर देते हैं 240 केल्विन, अपने को क्या मिल जाता है, HCl मिल जाता है। या फिर अपन क्या यूज़ करते हैं, सोडियम सल्फेट भी यूज़ कर सकते हैं जिसको NaCl के साथ हीट करा जाएगा। इसमें टेम्परेचर कितना देना पड़ेगा, 823 केल्विन, और अपने को HCl मिल जाएगा। HCl को ड्राई कैसे करेंगे, उसको कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ उसके थ्रू पास करवाएंगे तो वो क्या हो जाएगी, ड्राई हो जाएगी। फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं HCl की प्रॉपर्टीज़। तो HCl क्या है, कलरलेस गैस होता है, पंजेंट स्मेल देता है, हाँ ठीक है, और इजीली क्या हो जाता है, लिक्विफाई हो जाता है कलरलेस लिक्विड के अंदर, ठीक है। और इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 189 केल्विन होता है और फ्रीज हो जाता है और क्या बन जाता है, एक वाइट क्रिस्टल बन जाता है और जो कि क्या होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है। और इसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, 159 केल्विन पे हम अगर इसको रख देंगे तो ये फ्रीज हो जाएगा और 189 केल्विन टेम्परेचर दे देंगे तो क्या हो जाएगा, बॉयल हो जाएगा। और ये एक्सट्रीमली सॉल्युबल होता है वाटर के अंदर और आयनाइज हो सकता है। कैसे आयनाइज होगा, अगर हमने HCl और वाटर को डाल दिया, ठीक है, तो क्या बना देगा, H3O पॉजिटिव Cl नेगेटिव निकल जाएगा। यहाँ पे रिएक्शन कांस्टेंट कितना आ जाएगा, 10 रेज़ टू द पावर 7 इसका रिएक्शन कांस्टेंट आ जाएगा, ठीक है। अब इसका एक्वस सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं, ठीक है। एक्वस सॉल्यूशन को हमने क्या बोला, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोल दिया। अगर डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू हाई आती है तो ये क्या इंडिकेट करता है कि स्ट्रॉन्ग एसिड है वाटर के साथ, ठीक है। अब HCl क्या है, NH3 के साथ भी रिएक्ट कर सकता है और क्या बना सकता है, वाइट फ्यूम्स ऑफ NH4Cl के वाइट फ्यूम्स दे सकता है। यहाँ पे अपने को रिएक्शन दिए हुई है, NH3 रिएक्ट्स विद HCl गिव राइजेस टू NH4Cl, ठीक है। अब अगर हम 3 पार्ट्स ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HCl लेते, मतलब 1/3 पार्ट अपन ने क्या लिया, HCl का लिया, और 1 पार्ट किसका लिया, नाइट्रिक एसिड का HNO3 का लिया, और इससे क्या बनेगा, अपना एक्वा रेजिया बनेगा, जो कि काय में यूज़ होता है, डिजॉल्विंग द नोबल मेटल्स। नोबल मेटल्स कौन से होते हैं, गोल्ड एंड प्लैटिनम। इनको नोबल मेटल्स इसलिए बोला जाता है, ये इजीली अदर मेटल्स या अदर किसी भी चीज़ से इतनी जल्दी रिएक्ट नहीं करते, इतनी जल्दी इन्फ्लुएंस नहीं हो पाते हैं। तो एक्वा रेजिया ही है जिससे वो थोड़े से डिज़ोल्व हो सकते हैं, एक्वा रेजिया में ही ये लोग डिज़ोल्व हो सकते हैं। जैसे कि अपन ने गोल्ड लिया, इसके साथ हाइड्रोजन लिया और Cl नेगेटिव लिया, ठीक है। इसका 1/4 में से 1/3 पार्ट और एक पार्ट किसका लिया, NO3 का, HNO3 का, और इसको निकाला तो ये CuCl4 रिएक्ट कर जाएगा और वहीं प्लैटिनम क्या बना देगा, PtCl6 2 नेगेटिव, ठीक है। तो ये एक्वा रेजिया से ही रिएक्ट करते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड डिकम्पोज होता है सॉल्ट में, जो वीकर एसिड होते हैं, और क्या बनाता है, कार्बोनेट्स, हाइड्रोजन कार्बोनेट, सल्फाइड्स वगैरह बनाता है। जैसे
Na2CO3 प्लस HCl गिव राइजेस टू NaCl, और वाटर और क्या निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। वैसे ही बाइकार्बोनेट में भी क्या निकलेगा, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, और सल्फेट में भी क्या निकलेगा, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, और सब में क्या बन रहा है, NaCl बन रहा है। अब यूजेस ऑफ NaCl अपन देखते हैं। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लोरीन में यूज़ किया जाता है, NH4Cl की मैन्युफैक्चरिंग में, और ग्लूकोज की मैन्युफैक्चरिंग में भी यूज़ किया जाता है। फिर एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्लू निकाल सकते हैं अपन कहाँ से, बोन से, और प्योरीफाई द बोन ब्लैक को भी अपन क्या कर सकते हैं, प्योरीफाई कर सकते हैं। इन मेडिसिन में भी यूज़ करते हैं HCl को, और लेबोरेटरी रिएजेंट की तरह भी इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब अपने से एक एग्जाम्पलर क्वेश्चन पूछा हुआ है, व्हेन HCl रिएक्ट्स विथ फाइनली पाउडर्ड आयरन, मतलब आयरन के साथ अगर हमने रिएक्ट करवाया, इट फॉर्म्स फेरस क्लोराइड। फेरस क्लोराइड ही क्यों बनाता है, फेरिक क्लोराइड क्यों नहीं बनाता। ठीक है, तो जब हमने आयरन को रिएक्ट करवाया तो ये क्या बना रहा है, H2 गैस बनवा रहा है। ठीक है, तो H2 गैस की वजह से, लिबरेशन की वजह से फेरिक एसिड फ्लोरिक क्लोराइड नहीं बन पाता, मतलब ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में नहीं जा पाता, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में ही रहता है। के बारे में किसके, हेलोजन के ऑक्सो एसिड के बारे में देखते हैं। अगर हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और स्मॉल साइज होने की वजह से फ्लोरीन एक ही ऑक्सो एसिड बनाता है, जो कि क्या है, HOF, जिसको हम बोलते हैं फ्लोरिक 1 एसिड, और हाइपोफ्लोरस एसिड भी बोल सकते हैं। बाकी अदर जो हेलोजन्स हैं वो और भी ऑक्सो एसिड बना सकते हैं, जो कि बहुत सारे उसमें से आइसोलेट नहीं कर सकते इन द प्योर स्टेट, उनके प्योर स्टेट में हम उसको आइसोलेट नहीं कर सकते। दे आर स्टेबल जब भी होते हैं जब वो क्या हो, एक्वा सॉल्यूशन में हो, या फिर उनके सॉल्ट के फॉर्म में हो, क्योंकि हम उनको निकाल नहीं सकते, वो मोस्टली क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। ठीक है, तो स्टेबल वो उसके एक्वस फॉर्म में ही होंगे। कुछ ऑक्सो एसिड्स के दिए हुए अपने को हेलोजन फैमिली के टेबल 7.10 में, और उनके स्ट्रक्चर दिए हुए हैं, तो अपन उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, पहले अपन देखते हैं फ्लोरीन का ऑक्सो एसिड, वो जो कि क्या है, सिर्फ एक ही है, जो जिसको बोलते हैं अपन हाइपो हेलोइक एसिड, या पे हाइपोफॉस्फोरस एसिड की क्लोरीन की बात करेंगे तो वो भी बनाता है हाइपोक्लोरस एसिड। ठीक है, और HOCl, वहीं Br भी बनाता है HOBr हाइपोब्रोमस एसिड, और ये HI भी बनाता है जिसको हम बोलते हैं हाइपोआइडस एसिड। फिर क्लोरीन +3, इनकी सबके ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है। +3 ऑक्सीडेशन में क्लोरीन एग्जिस्ट करता है, जो कि बनाता है क्लोरस एसिड, जो कि है HOClO। ठीक है, फिर उसके बाद +5 ऑक्सीडेशन की बात करेंगे तो क्लोरिक एसिड, ब्रोमिक एसिड और आयोडिक एसिड, HOClO2, वही यहाँ पे Br हो जाएगा और यहाँ पे आयोडीन हो जाएगा। फिर हम बात करेंगे +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो वो बन जाएगा पर क्लोरिक एसिड, पर ब्रोमिक एसिड और पर आयोडिक एसिड। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक एक ऑक्सीजन बढ़ जा रहा है, क्लोरिक एसिड में एक एक ऑक्सीजन बढ़ जा रहा है। HOCl तो सेम है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन हुए, यहाँ पे 3 हो गए, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन हुआ, बस। HOCl सब में कॉमन है, एक में 1 बढ़ा दो, फिर 2 बढ़ा दो, फिर 3 बढ़ा दो। ठीक है, तो अपने को क्या दिया हुआ है, हाइपोक्लोरस एसिड का दिया हुआ है HOCl, एक O से क्या, O की 2 वैलेंसी होती है, एक H जोड़ दो और एक Cl जोड़ दो। फिर अपना हो गया कौन सा, क्लोरिक एसिड, तो उसमें 1 ऑक्सीजन जोड़ना है, तो 2 वैलेंसी होती है, तो 2 बॉन्ड से यहाँ पे जोड़ दिया, ये तो सेम है हाइपोक्लोरस एसिड का स्ट्रक्चर। ठीक है, फिर वहीं अपन को क्या बनाना है, क्लोरिक एसिड, जहाँ पे उसका फॉर्मूला क्या है, OHClO2। तो ये हाइपोक्लोरस एसिड का स्ट्रक्चर उठा लो इतना, और 2 ऑक्सीजन जोड़ने हैं, तो 2 डबल बॉन्ड से 2 ऑक्सीजन जोड़ दो। फिर उसके बाद +7 ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो पर क्लोरिक एसिड बनाना है, वही अपन हाइपोक्लोरस एसिड का स्ट्रक्चर उठा लेंगे इतना, और 3 ऑक्सीजन जोड़ देंगे, तो क्या बन जाएगा, पर क्लोरिक एसिड बन जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में अपन इंटर हेलोजन कंपाउंड्स के बारे में बात करेंगे, उनकी प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज़ वगैरह, यूजेस सब देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।